आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार की एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है, पूछा गया है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो आपका आंसर है, परिभाषा ये है कि जिस आपका जो आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है आपका। ठीक है। परिभाषा ये है कि जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। किसकी? वर्णों की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रश्न है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। ठीक है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो आपके लिए तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है में आपको अलंकार पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर है वो है यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा, युगल। अर्थात जिन पंक्तियों में कोई शब्द का क्या है जो जोड़ा है वो बार बार आए। ठीक है, तीन बेर क्या है, जोड़ा आया है बार बार। ठीक है, तो अनुप्रास जो आपका यमक अलंकार है उसकी परिभाषा है कि जहाँ कोई शब्द युग्म हो और उसके अर्थ अलग निकलें वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। तीसरा प्रश्न है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी गए सून। ठीक है, उसकी आधी पंक्ति दी गई है। तो इसमें जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। तो इसमें है आपका श्लेष अलंकार। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, बाल बिलोक की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोक की बहुत मैं बाछा, मैं कौन सा अलंकार है। तो आपका सही प्रश्न है अनुप्रास अलंकार। क्योंकि बाल बा कॉमन है, बिलोकी में बा कॉमन है और भ। परिभाषा कहती है कि जिन पंक्तियों में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार दोहराई जाती है या जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई निशाचर गए भाग, लंका सब जल गई निशाचर गए भाग। कौन भागे? निशाचर। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है। ठीक है, लंका भी जल गई है। तो क्या है, जब किसी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर या जिस अलंकार में शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर या किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा बताया जाता है वहाँ होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। और अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, मेघ आए बड़े बन कर, जो मेघ बन कर समर कर, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मतलब मेघ आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। अर्थात जहाँ प्रकृति मनुष्य जैसा कार्य करे, मानव जैसा कार्य करे, पृथ्वी किस जैसा काम करे, मनुष्य जैसा काम करे, मानव जैसा काम करे, वहाँ आपका
जो अलंकार होता है वो होता है मानवीकरण। कौन सा होता है? आपका मानवीकरण। उसमें पूछा गया है सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन नील मन शैल पर आपत पड़ो प्रभात। अर्थात जिन अलंकार में आपका क्या आए, आपका आए जानो, आपका आए मानो, आपका आए जन हूँ, आपका आए मन हूँ, जब ऐसे शब्द दिए जाते हैं, जानो मानो जन हूँ, जब ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो वो आपका जो अलंकार है वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है जो प्रश्न है उसमें, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अर्थात जिस अलंकार में जोड़ा दिया गया हो, ठीक है, जोड़ा दिया गया अलंकार में, तो अलंकार जोड़ा, जोड़ा युगम, युगम का मतलब आपका जोड़ा, जोड़ा का मतलब आपका जाता है यमक में। ठीक है, अगला जो प्रश्न, कड़त साथ ही मयान ते अस रिपु तन ते प्राण। ठीक है, रिपु होता है आपका दुश्मन, कड़त साथ ही म्यान ते अस रिपु तन ते प्राण, अथवा तलवार निकालने से ही क्या है, मृत्यु किसी की हो रही है। ठीक है, रूपक है नहीं क्योंकि डैश नहीं है, उपमा इसलिए नहीं है कि सासी नहीं है, मानवीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति मानव जैसा कार्य नहीं कर रही है। तो आपका जो सही आंसर है वो जाता है अत्युक्त युक्ति अलंकार, अत्युक्त युक्ति। अगला जो प्रश्न है वो है आए महत बसंत, आए महत बसंत। तो आप पहचानेंगे कैसे? जनो मनो जानू नहीं है, रूपक अलंकार किस जो आपका मानवीकरण, मानवीकरण में मानवीकरण क्या है कि प्रकृति मानव जैसा कार्य करती है। श्रेष्ठ अलंकार क्या है? एक अर्थ के कई, एक शब्द के एक जो शब्द है, एक जो शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, अर्थात आपका सही आंसर है रूपक अलंकार। बरसत बारिद बूंद, बरसत बारिद बूंद, बारिश बारिश बदल रही है, बरसत बारिद बूंद, तो मानव जैसा कोई कार्य नहीं है, मानवीकरण है नहीं। ठीक है, आपका रूपक एक वस्तु को दूसरी वस्तु नहीं बोला गया है, इसके कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो सही आंसर जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कल कानन कुंडल मोर फका, कल, कल कानन कुंडल, अर्थात वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो सही आंसर है आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार पर जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका कमल कोमल कर में सप्रीत। ठीक है, और इसमें कमल कोमल कर में सप्रीत, ठीक है, मानवीकरण है नहीं आपका। ठीक है, आपका सही आंसर है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें जो वाचक शब्द हैं वो छुपे हुए हैं, कमल कोमल कर में सप्रीत। अगला जो प्रश्न है वो है पड़ी थी बिजली, क्या? पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक है, पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक है, पड़ी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे में अलंकार पूछा गया है। ठीक है, नाथ सकल, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, अर्थात सही आंसर है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला है हर पद कमल कोमल से, हर पद कमल कोमल से।
ठीक है, आपका सा आ जाए, आपकी सी आ जाए, आपका से आ जाए, सा सी से, सम समान, सम समान, जैसे, सरिस। जब ऐसे वाचक शब्द आ जाए, सा सी सा, आपका सा आ जाए, सा सी से, सम समान, जैसे, सरिस, ऐसे जब वाचक शब्द आ जाएं तो वहां होता है आपका उपमा अलंकार। देख लो साकेत नगरी यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से। कौन मिलने जा रही है? नगरी। नगरी किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने जा रही है। ठीक है, आपके साथ सी से सम समान जैसे नहीं है तो उपमा हो नहीं सकता। ठीक है, यमक में जोड़ा आपका नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। किसी एक वस्तु को भेद रहित दूसरी वस्तु पर आरोप नहीं लगाया गया है। रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है, यहाँ पर किसी पर आरोप नहीं लगाया है। तो आपको जो नगरी है, नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो अतिशयोक्त युक्ति आपका अलंकार होता है। मतलब किसी चीज को हम जब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहां होता है ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा सुनहरे। ठीक है, अब ऊषा आपका जो है ऊषा है, सूरज की पहली किरण। ऊषा सुबह होती है तो ऊषा कहलाती है। सुनहरे तीर बरसाती, ऊषा क्या बरसाती है? तीर बरसाती है, अर्थात मानव जैसा कार्य करती है, तो हो जाता है आपका मानवीकरण। सासी से समान वैसे वाचक शब्द उपमा के होते हैं, लेकिन जब क्या है, जब प्रकृति किस मानव की तरह जब काम करने लग जाए तो वहां होता है आपका आंसर गया मानवीकरण। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन सी यह कौन कहानी है अपनी। भमरा कह जाता है, भमरा गुनगुना कर कह जाता है। प्रकृति क्या है? रूपक अलंकार है नहीं। ठीक है, आपका बार बार आवृत्ति होनी है, इसके कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो सही आंसर है आपका मानवीकरण। अंतिम प्रश्न है आपका और पूछा गया है चरण कमल बंदो हराई, अर्थात जो चरण हैं उनको कमल मान लिया है, चरण कमलों की बार बार वंदना कर रहे हैं। ठीक है, प्रकृति काम नहीं कर रही है। ठीक है, आपका सा सी से सम समान जैसे नहीं आए हैं और ना ही इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो सही आंसर है आपका रूपक अलंकार। आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार की एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है, पूछा गया है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो आपका आंसर है, परिभाषा ये है कि जिस आपका जो आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है आपका। ठीक है, परिभाषा ये है कि जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। किसकी? वर्णों की जहां बार बार आवृत्ति होती है वहां आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रश्न है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। ठीक है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो आपके लिए तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है में आपको अलंकार पूछ रहा है, तो आपका जो आंसर है वो है यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा, युगल, अर्थात जिन पंक्तियों में
कोई शब्द का क्या है जो जोड़ा है वो बार बार आए, ठीक है, 3 बेर क्या है, जोड़ा आया है बार बार, ठीक है। तो अनुप्रास जो आपका यमक अलंकार है उसकी परिभाषा है कि जहाँ कोई शब्द युग्म हो और उसके अर्थ अलग निकलें, वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। तीसरा प्रश्न है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, और इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी गए सून, ठीक है, उसकी आधी पंक्ति दी गई है। तो इसमें जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। तो इसमें है आपका श्लेष अलंकार। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, बाल बिलोक की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोक की बहुत मैं बाछा में कौन सा अलंकार है। तो आपका सही प्रश्न है, आपका सही प्रश्न है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि बाल बा कॉमन है, बिलोकी में बा कॉमन है, और भ परिभाषा कहती है कि जिन पंक्तियों में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार दोहराई जाती है, या जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई निशाचर गए भाग, लंका सब जल गई निशाचर गए भाग। कौन भागे? निशाचर, अर्थात हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, ठीक है, लंका भी जल गई है। तो क्या है, जब किसी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, या जिस अलंकार में शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर या किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा बताया जाता है, वहाँ होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। और अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, मेघ आए बड़े बन कर, जो मेघ बन कर या समर कर, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मतलब मेघ आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, अर्थात जहाँ प्रकृति मनुष्य जैसा कार्य करे, मानव जैसा कार्य करे, पृथ्वी किस जैसा काम करे, मनुष्य जैसा काम करे, मानव जैसा काम करे, वहाँ आपका जो अलंकार होता है वो होता है मानवीकरण। कौन सा होता है? आपका मानवीकरण। उसमें पूछा गया है, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आपत पड़ो प्रभात। अर्थात जिन अलंकार में आपका क्या आए, आपका आए जानो, आपका आए मानो, आपका आए जन हूँ, आपका आए मन हूँ, जब ऐसे शब्द दिए जाते हैं, जानो मानो जन हूँ, जब ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो वो आपका जो अलंकार है वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है जो प्रश्न है उसमें, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अर्थात जिस अलंकार में जोड़ा दिया गया हो, ठीक है, जोड़ा दिया गया अलंकार में, तो अलंकार जोड़ा, जोड़ा युग्म, युग्म का मतलब आपका जोड़ा, जोड़ा का मतलब आपका जाता है यमक में, ठीक है। अगला जो प्रश्न, कड़त साथ ही मयान ते अस रिपु तन ते प्राण, ठीक है, रिपु होता है आपका दुश्मन, कड़त साथ ही म्यान ते अस रिपु तन ते प्राण, अथवा तलवार निकालने से ही क्या है, मृत्यु किसी की हो रही है, ठीक है,
रूपक है नहीं क्योंकि डैश नहीं है, उपमा इसलिए नहीं है कि सासी नहीं है, मानवीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति मानव जैसा कार्य नहीं कर रही है। तो आपका जो सही आंसर है वो जाता है अत्युक्त युक्ति अलंकार, अत्युक्त युक्ति। अगला जो प्रश्न है वो है आए महत बसंत, आए महत बसंत। तो आप पहचानेंगे कैसे? जनो मनो जानू नहीं है। रूपक अलंकार किस जो आपका मानवीकरण, मानवीकरण क्या है कि प्रकृति मानव जैसा कार्य करती है। श्रेष्ठ अलंकार क्या है? एक अर्थ के कई, एक शब्द के एक जो शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, अर्थात आपका सही आंसर है रूपक अलंकार। बरसत बारिद बूंद, बरसत बारिद बूंद, बारिश बदल रही है, बरसत बारिद बूंद। तो मानव जैसा कोई कार्य नहीं है, मानवीकरण है नहीं, ठीक है। आपका रूपक एक वस्तु को दूसरी वस्तु नहीं बोला गया है, इसके कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं। तो सही आंसर जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कल कानन कुंडल मोर फका। कल, कल कानन कुंडल अर्थात वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो सही आंसर है आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार पर जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका कमल कोमल कर मैं सप्रीत, ठीक है। और इसमें कमल कोमल कर मैं सप्रीत, ठीक है, मानवीकरण है नहीं आपका, ठीक है। आपका सही आंसर है आपका उपमा अलंकार, ठीक है। इसमें जो वाचक शब्द हैं वो छुपे हुए हैं। कमल कोमल कर मैं सप्रीत। अगला जो प्रश्न है वो है पड़ी थी बिजली, क्या? पड़ी थी बिजली सी विकराल, ठीक है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, ठीक है। पड़ी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, मैं अलंकार पूछा गया है, ठीक है। नाथ सकल, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे अर्थात सही आंसर है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला है हर पद कमल कोमल से, हर पद कमल कोमल से, ठीक है। आपका सा आ जाए, आपकी सी आ जाए, आपका से आ जाए, सा सी से सम समान, सम समान जैसे सरिस। जब ऐसे वाचक शब्द आ जाए सा सी सा, आपका सा आ जाए, सा सी से सम समान जैसे सरिस, ऐसे जब वाचक शब्द आ जाएं तो वहाँ होता है आपका उपमा अलंकार। देख लो साकेत नगरी यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से। कौन मिलने जा रही है? नगरी। नगरी किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने जा रही है, ठीक है। आपके साथ सी से सम समान जैसे नहीं है तो उपमा हो नहीं सकता, ठीक है। यमक में जोड़ा आपका नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। किसी एक वस्तु को भेद रहित दूसरी वस्तु पर आरोप नहीं लगाया गया है। रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है, यहाँ पर किसी पर आरोप नहीं लगाया है। तो आपको जो नगरी है, नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो अतिशयोक्ति युक्ति आपका अलंकार होता है। मतलब किसी चीज को हम जब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहां होता है ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा सुनहरे, ठीक है। अब ऊषा आपका
जो है ऊंसा है, सूरज की पहली किरण। ऊंसा सुबह होती है तो ऊंसा कहलाती है। सुनहरे तीर बरसाती, ऊंसा क्या बरसाती है? तीर बरसाती है, अर्थात मानव जैसा कार्य करती है, तो हो जाता है आपका मानवीकरण। सासी से समान वैसे वाचक शब्द उपमा के होते हैं, लेकिन जब क्या है, जब प्रकृति किस मानव की तरह जब काम करने लग जाए तो वहाँ होता है आपका आंसर गया मानवीकरण। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन सी यह कौन कहानी है अपनी। भमरा कह जाता है, भमरा गुनगुना कर कह जाता है। प्रकृति क्या है? रूपक अलंकार है नहीं, ठीक है। आपका बार बार आवृत्ति होनी है, इसके कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो सही आंसर है आपका मानवीकरण। अंतिम प्रश्न है आपका, और पूछा गया है चरण कमल बंदो हर्राई, अर्थात जो चरण हैं उनको कमल मान लिया है, चरण कमलों की बार बार वंदना कर रहे हैं, ठीक है। प्रकृति काम नहीं कर रही है, ठीक है। आपका सा सी से सम समान जैसे नहीं आए हैं, और ना ही इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो सही आंसर है आपका रूपक अलंकार।